तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है द फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ यूनिट फॉर कंप्यूटिंग द वेरियस फिक्स्ड ओवरहेड वेरियांसेस फॉर अ पीरियड। ये डिटेल्स इन्होंने पता लगाई है कि भाई एक कंपनी है, उसके अंदर वर्किंग डेज कितने हैं। उसके अंदर जो वर्किंग डेज है वो टोटल है 25, मतलब 25 दिन काम करती है। 5 दिन जो बचे हुए हैं, 30 दिन का अगर मंथ है तो उसमें काम नहीं होता, छुट्टी होती है। बजटेड मैन आवर्स पर डे, एक दिन के अंदर कितने घंटे है ना काम हो पाता है। एक दिन के अंदर 6000 मैन आवर्स काम हो पाता है। इट्स लाइक कि देखो, मैन आवर्स का मतलब क्या हो गया। अगर मैं बोलता हूँ 100 आदमी है और हर एक आदमी, नहीं तो 100 आदमी नहीं बोलता हूँ, मान लेते हैं मेरे मन से ले रहा हूँ ये नंबर, 1000 पर्सन काम कर रहे हैं और हर एक आदमी 6 घंटे काम करता है, तो आप क्या बोलेंगे। एक कंपनी के पास टोटल 6000 आवर्स अवेलेबल हो गए ना उस सिंगल दिन के लिए, क्योंकि 1000 आदमी, हर एक इंसान 6 घंटे काम करेगा, तो टोटल 6000 आवर्स अवेलेबल हो गए। तो ये जो 6000 है ना, इन्होंने ऐसे बता दिया कि एक दिन में 6000 घंटे कंपनी के पास में है। यहाँ पे बताया आउटपुट पर मैन आर इन यूनिट्स। पर मैन आर इन यूनिट्स मतलब एक आदमी अगर 1 घंटे काम करता है तो वो एक फाइनल चॉकलेट बना देता है, एक आउटपुट बना देता है। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया है। फिर क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एज बजटेड। आपकी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इतनी है। अब देखिए, ये जो था ये बना देता नहीं है, एक्चुअली ये बना देना चाहिए। ऑल तो यहाँ पर लिखा नहीं है, लिखा है वैसे, सॉरी आई मिस्ड इट। यहाँ पे लिखा है बजटेड, मतलब एक आदमी अगर 1 घंटा काम करेगा तो उसको 1 यूनिट बना देनी चाहिए, इसका मतलब ये है। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज एक। अब हुआ क्या, इन्होंने प्लान तो 25 दिन का किया था, बट क्या हुआ कि मान लेते हैं जैसे दिवाली का सीजन आ गया तो लेबर लोगों को बोल दिया कि भाई तुम 2 दिन और एक्स्ट्रा हो, तो वो 27 डेज आ गए, तो एक्चुअल में 27 डेज काम हुआ। एक्चुअल मैन आवर्स पर डे, एक्चुअल में लोगों को एक दिन में 6300 घंटे काम करवा दिया। ऐसा मान लेते हैं कि भाई 1000 एम्प्लॉयज़ अगर होते और हर को बोला कि यार आप 6 घंटे काम मत करो, 6.3 आवर्स कर लो, क्योंकि हमारे को ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो इस वजह से क्या हुआ होगा, एक्चुअल में ज़्यादा आपके मैन आवर्स यहाँ पर आ गए हैं। जो भी रीज़न रहा है, नंबर्स दिए हुए हैं। फिर ये बोलता है एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट्स, मतलब हर एक इंसान का एक्चुअल आउटपुट कितना है, 0.9 यूनिट्स। मतलब एक इंसान ने 1 घंटे जब काम किया होगा ना, उसने 0.9 यूनिट्स बना के दी होगी। इट्स लाइक कि मान लेते हैं कि एक बंदा है, उसने 1 आवर काम किया, तो आप बोल सकते हैं उसने कितनी चॉकलेट बना दी, 0.9 चॉकलेट बना दी। ठीक है, अब आप बोलोगे 0.9 चॉकलेट तो कुछ होती नहीं है, बट इट्स लाइक कि अगर मैं बोलता हूँ कोई इंसान ने 10 घंटे काम किया तो उसने सच में कितनी चॉकलेट बना दी, आप बोलेंगे उसने 9 चॉकलेट्स बना दी। यही तो मतलब हो गया कि भाई एक 10 घंटे में 9 चॉकलेट बनाई, इसका मतलब इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं कि 1 घंटे में इसने 0.9 यूनिट्स के बराबर का काम किया। तो इस तरीके से नंबर्स को थोड़ा मोल्ड करके ये लोग बता सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद में ये बोलते हैं आगे, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, आपके एक्चुअल खर्चे बताए हुए हैं 1,56,000। फिर आपका कैलकुलेट द फिक्स्ड ओवरहेड वेरियांसेस, फिक्स्ड ओवरहेड के वेरियांसेस पता लगाने हैं। कौन कौन से, एक तो आपका एक्सपेंडिचर, एक वॉल्यूम, एक फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियांस, ये सब पता लगाना है। अब हम लोग देखिए, फिक्स्ड ओवर वेरियांस के अंदर हम लोगों को पता है कि हमेशा सबसे पहले 2 कॉलम आपके बनते हैं। कौन कौन से, आप बोलेंगे एक तो हमारा जो कॉलम बनता है उसका नाम होता है बजट। दूसरा जो कॉलम बनता है हम लोग उसको बोल देते हैं, वो हमारा होता है एक्चुअल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हमारा आउटपुट। आउटपुट मतलब फाइनली आपने कितनी यूनिट्स बनाई है, आपने कितने यूनिट्स का प्लान किया था। अब देखिएगा ध्यान से, आपने बोला कि भाई एक इंसान को 1 यूनिट बनानी चाहिए थी 1 घंटे में, तो आप बोलेंगे 6000 घंटे दिन में होते हैं, तो एक दिन के अंदर 6000 यूनिट्स बन जानी चाहिए थी। और आप बोलेंगे एक दिन के अंदर 6000 बन जानी चाहिए थी, और 25 दिन हम लोगों ने 25 डेज काम करने का प्लान किया था, तो 25 डेज के अंदर कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी। आप बोलेंगे 25 डेज के अंदर 1,50,000 यूनिट्स बन जानी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है कि इनका बजट जो प्लान था, बजट जो था वो 1,50,000 यूनिट्स का था। तो अब बजट के अंदर यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हमारा जो बजट है वो 1,50,000 यूनिट्स का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरा, फिर ये क्या बोलते हैं आगे, आउटपुट हम लोगों ने जैसे लिख दिया, उसके बाद में देखिए हम लोगों को वैसे सीक्वेंस पता है, बट हाँ सीक्वेंस नहीं भी पता है तो क्वेश्चन के अंदर डिटेल चलते चलते देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर और डिटेल दी गई है कि भाई इनका बजट फिक्स्ड खर्चा कितना है, 1,50,000। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे यहाँ पे एक्सपेंस कितना है। फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा स्पेसिफिकली कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट है, बट हाँ इनका प्लान्ड एक्सपेंस है 1,50,000।
थाउजेंड, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो ये जो 1,50,000 है ये इस कंपनी का प्लान्ड खर्चा है। फिर उसके आगे क्या बोलते हैं, देखिए एक्चुअल में कितने दिन काम किया इन्होंने। आप बोलेंगे एक्चुअल में इन्होंने 27 डेज़ काम किया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डेज़ भी लिख देता हूँ। अगर ये काम करते तो इन्होंने प्लान किया था 25 डेज़ का, और एक्चुअल में इन्होंने 27 डेज़ काम कर लिया। और फिर ये बोलते हैं एक्चुअल मैन आवर्स पर डे, सच में कितने घंटे लोगों ने काम किया। आप बोल रहे हैं एक दिन में लोगों ने 6,300 आवर्स काम किया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, राइट। ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप बोल रहे हैं एक दिन में 6,300 आवर्स काम हुआ, राइट। इतने आवर्स काम हुआ तो आप बोलेंगे यूनिट्स कितनी बनी होगी एक दिन में सच में। आप बोलेंगे सिंपल सी बात कि भाई अगर 1 आवर काम होता तो हमारी 0.9 यूनिट्स बनती थी, 0.9 फाइनल चॉकलेट बनती, जैसा कि यहाँ पे बताया। तो ये जो 6,300 आवर्स काम हुआ है उसके केस में कितनी यूनिट्स बनी होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोल देंगे एक्चुअल में एक दिन में हमारी एक दिन में 5,670 यूनिट्स, इतनी यूनिट्स हमारी एक दिन में एक्चुअल में बनी होगी। अब एक दिन में एक्चुअल में बनी होगी तो अपने को यहाँ पे एक्चुअल कॉलम के अंदर यूनिट्स लिखनी पड़ेगी ना। एक दिन की लिखेंगे या पूरे महीने की लिखेंगे, पूरे महीने की लिखेंगे। आप बोलेंगे एक दिन में इतनी बनी और इस फैक्ट्री ने सच में 27 डेज काम किया, तो 27 डेज के अंदर कितनी यूनिट्स बन गई। आप बोल देंगे ये बनती है 1,53,090, इतनी यूनिट्स आपकी बन गई है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ये एक्चुअल जो यूनिट्स है इसकी 1,53,090, इतनी यूनिट्स इसकी एक्चुअल में बन चुकी है। फिर उसके बाद में ये बोलते हैं यहाँ पे कि भाई आपका एक्चुअल का जो खर्चा है वो है 1,56,000। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख देते हैं एक्चुअल खर्चा आपका 1,56,000 का है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसान है, इतना डेटा अपने लोगों ने जैसे लिख दिया ना, उसके बाद में मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी मुश्किलें नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं कौन सा अपना फिक्स्ड ओवरहेड, कौन सा वॉल्यूम वेरिएंस। ध्यान से देखना, अपने लोगों ने ये बातें समझी भी है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो सिंपल सी बात है, आप एक इतने यूनिट्स आपने प्लान किया था, 1,50,000 यूनिट्स बनाओगे, 1,50,000 का खर्चा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका रिकवरी रेट पर यूनिट कितना होगा, कि एक यूनिट जब आप बनाओगे तो कितने रुपए रिकवर कर लोगे, तो आप बोलेंगे देखो 1,50,000 यूनिट्स बना के 1,50,000 रुपीज़ का खर्चा होता, मतलब एक यूनिट पे हम लोग 1 रुपीज़ रिकवर करते, राइट। अब देखो कंपैरेटिवली अगर आप सोचोगे तो आपने कितनी कम या ज़्यादा यूनिट्स बनाई। आप बोलेंगे देखो हम लोगों ने प्लान किया था 1,50,000, हमने बना ली कितनी 1,53,090, तो यूनिट्स ज़्यादा बना ली। तो आप ज़्यादा बना ली तो आप रिकवर भी तो ज़्यादा कर पाओगे लोगों से पैसे, क्योंकि आप क्या करोगे, आपने 150 के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया और जब आप बेचने जाओगे तो आप 153 बेच दोगे। तो जब 153 आप बेचोगे तो आप पैसे भी तो लोगों से ज़्यादा रिकवर कर लोगे। तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने 1,50,090 यूनिट्स बना ली और आपने प्लान किया था 1,50,000, मतलब आपने कुछ यूनिट्स ज़्यादा बना ली। अब जो भी ज़्यादा यूनिट्स बनाई, हर एक यूनिट पे आप कितना रुपया रिकवर करते हो, हर एक यूनिट पे आप 1 रुपये रिकवर करते हो। तो जितनी भी ज़्यादा यूनिट्स आपने बनाई है ना, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कितने रुपए आप लोग रिकवर कर लोगे, हम लोगों को वही पता लगाना है। तो आप बोल दोगे हम लोग यहाँ पे 3,090 हमारा फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। ये हमारा 3,090 फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादा यूनिट्स बना के ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा रिकवर कर पाएंगे। ये हमारा सिंपल वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। दूसरा तरीका और है वॉल्यूम वेरिएंस को सोचने का, जो हम लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ। और लिख के कैसे कर सकते हैं, सुनना। देखो आपसे कोई पूछे कि भाई आप कितने रुपए रिकवर कर लोगे, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे देखो हम लोगों ने यहाँ पे 1,53,090 यूनिट्स सच में बनाई है, इतनी यूनिट्स बनाई है, और हर एक यूनिट को जब बेचेंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड की रिकवरी रेट है ₹1, तो हर एक यूनिट पे 1 रुपया रिकवर कर लेंगे कस्टमर से। क्योंकि देखो यार, आप कोई भी प्रोडक्ट जब कस्टमर को बेचते हो तो उसके अंदर आपका मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, सब उस प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर छुपा रहता है। तो जब आप इतने यूनिट्स बेचोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको 1 रुपए के हिसाब से इतना सारा रिकवर हो जाएगा, राइट। तो आप बोलोगे इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इसको हम लोगों ने बोल दिया ये रिकवर्ड ओवरहेड है।
अब इतना सारा रिकवर हो गया और आपने प्लान कितना किया था खर्चा करने का, आप बोलेंगे हमने खर्चा करने का प्लान किया था 1,50,000, तो हमने प्लान किया था 150 बट हमने रिकवर ज़्यादा कर लिया प्लानिंग के कंपैरिजन में, तो आप बोलेंगे कि हमने यहाँ पे 3090 का फेवरेबल रिकवरी कर लिया, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसको हमने क्या बोला, इसको बोला फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। दूसरा देखिए बहुत आसान थे दोनों के दोनों। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। मेरी बात ध्यान से समझना। देखो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है, आपने सच में कितना खर्चा किया वर्सेस आपने प्लानिंग कितनी करी। तो आप बोलेंगे देखो हमारी कंपनी ने प्लान किया था 1,50,000 का खर्चा करेंगे, बट हमारी कंपनी ने जब सच में खर्चा करने की बारी आई तो 1,50,000 का खर्चा कर दिया। तो कंपैरेटिवली आप बोलेंगे हमने खर्चा 6,000 का ज़्यादा कर दिया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलते हैं कि आपने जो प्लान किया था वर्सेस उसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा या कम खर्चा कर दिया। तो आप बोलेंगे हम लोग ने 1,50,000 का प्लान किया था बट हम लोगों ने खर्चा जो कर दिया वो 1,56,000 कर दिया। इसकी वजह से ये जो 6,000 है ये क्या हो गया, ये हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, जो कि एक एडवर्स वेरिएंस है। बहुत ही सिंपल था। उसके बाद में आप बोलेंगे थर्ड कौन सा होता है हमारा, जिसको बोलते हैं अपने लोग फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब मेरी बात समझना। देखो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को भी अपने लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके के ऊपर बात करेंगे। आप एक तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एक तो वॉल्यूम वेरिएंस प्लस एक्सपेंडिचर वेरिएंस, उन दोनों को मिला के फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। तो वॉल्यूम वेरिएंस कितना है अपना, वॉल्यूम वेरिएंस है 3090 फेवरेबल प्लस एक्सपेंडिचर वेरिएंस है 6,000 एडवर्स। जब इन दोनों का अपना हिसाब बिठाएंगे तो आप बोलेंगे 3090 फेवरेबल है 6,000 एडवर्स है, तो 2910 ये जो आता है ये हमारा एडवर्स फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो गया। ठीक है, बट मेरा दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करें, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सोच के देखना। देखो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि भाई एकदम रियल वर्ल्ड में क्या हुआ है, रियल वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ सोचना है। देखो ये सब बजट था, आप बोलेंगे देखो रियल वर्ल्ड के अंदर हम लोगों ने 1,56,000 56 नहीं था सॉरी, आप बोलेंगे रियल वर्ल्ड में 1,53,090 हम लोगों ने यूनिट्स बनाई, चॉकलेट्स बनाई, और हर एक चॉकलेट को बेच के 1 रुपया रिकवर कर लिया, हर एक चॉकलेट को बेच के 1 रुपया रिकवर कर लिया। तो रियल वर्ल्ड में इतना सारा तो आपने रिकवर कर लिया। ठीक है, रिकवर कर लिया मतलब एक तरीके से ये आपका इनफ्लो है। और रियल वर्ल्ड में ही आपने खर्चा कितना किया, जब आपको फिक्स्ड कॉस्ट पे करने की बारी आई, रेंट को रियल वर्ल्ड में पे करने की बारी आई, तो आप बोलेंगे 1,50,000 को पे कर दिया। तो यहाँ पे 1,50,000 वो हम लोग हटा देते हैं। तो इन दोनों का जो नेट इम्पैक्ट आता है वो 2910 एडवर्स आता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये हमारा फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस है। तो जो फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस है वो बहुत ही आसान है, हमको सिर्फ एक सिस्टमैटिक तरीके से सोचना है कि भाई कैसे इसको सॉल्व करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।